दिल्ली के बुराड़ी में कुछ दिनों पहले तक प्रॉपर्टी डीलरों से लूटपाट करने वाले गैंग के बदमाशों का आतंक था। पुलिस ने यह मामला सुलझाया ही था। अचानक 5 जुलाई सुबह करीब 9:50 पर पुलिस को सूचना मिलती बुराड़ी के 100 फुटा रोड पर स्थित सिटी जिम के सामने गोली चलने की सूचना मिलती। बुराड़ी में गोली चलने से अचानक हड़कंप मच जाता है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित से मिली। पीड़ित ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू करी। शिकायतकर्ता रोहित गिरी ने पुलिस को जानकारी दी कि वो अपने दोस्त विकास की कार में बैठा हुआ था कि अचानक 2 बदमाश पिस्टल लहराते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। पीड़ित को धमकाया कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। पीड़ित रोहित डर गया। उसने शोर मचाया और वहां से निकल रहे आसपास के लोग और पीड़ित के दोस्त ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश करी, परंतु बदमाश हवा में गोली चलाते हुए मौके से फरार हो गए थे। पीड़ित इस घटना से इतना डर गया था कि वो पुलिस को अपनी स्टेटमेंट देने में असमर्थ था। 9 जुलाई को शिकायतकर्ता ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 टीम बनाई और करीब 500 सीसीटीवी खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस आरोपी बदमाशों तक पहुंची। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम निखिल उर्फ निक्की, दूसरा मोहित, तीसरा गगनदीप और चौथा आरोपी नाबालिग है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया निखिल और मोहित जेल में बंद एक गैंग के संपर्क में थे। 1 महीने पहले जिम की रेकी करी गई थी। सन्नी काकरन नाम के शख्स ने पैसा, पिस्तौल और गाड़ी का प्रबंध किया था। एक स्लिप जिसमें 50 लाख की फिरौती का संदेश लिखा था। इस वारदात के बाद आरोपी मेरठ में भाग गए थे। बताया जाता है कि निखिल उर्फ निक्की, जो कि जेल में बंद एक गैंगस्टर के साथ जुड़ा हुआ है और जेल से ही निर्देश ले रहा था। बताया जाता है कि गगनदीप जेल से गैंगस्टर के साथ संपर्क में था और बुराड़ी की वारदात के बाद ही उसने इन बदमाशों के लिए उत्तर प्रदेश में ठहरने की व्यवस्था करी थी। फिलहाल पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने का दावा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों कब्जे से 2 देशी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में। 5 जुलाई को बुराड़ी में सुबह 9:30 बजे के आसपास हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी कि 2 जने आए हैं और यहाँ पे हवा में फायर करके गए हैं और जो एक जिम ओनर था उसने ये कॉल की। उसी वक्त ये भी संज्ञान में आया था कि ये 2 जने जो आए हैं ये पीएस बलसवा डेरी के इलाके में एक मोटरसाइकिल को भी लूट के फरार हो गए हैं जब ये लोग भागने लगे थे। इस पे जब हम मौके पे गए तो पता लगा कि एक मोटरसाइकिल से 3 जने आए थे। वो 3 जनों में से 2 जने उतरे, उन्होंने रोड पार किया था और विक्टिम जो कि एक ओनर है जिम का, उसके पास आने लगे। वो विक्टिम के साथ कुछ और दोस्त थे, उसके साथ आदमी थे। उन्होंने जब उनको कन्फ्रंट किया, उनका पीछा किया तो ये 2 जने वहाँ से भागने लगे और भागते हुए इन्होंने रोड के उस पार जहाँ पे दूसरे थाना पीएस स्वरूप नगर का इलाका लगता है, वहाँ पे इन्होंने एक लेबरर की मोटरसाइकिल को गन पॉइंट पे रॉब किया और उस मोटरसाइकिल के थ्रू ये फरार हो गए। जब ये बुराड़ी में उस जिम ओनर को के पास आए थे तो इन्होंने डराने के लिए एक हवा में फायर किया। इस पूरे मामले में पीएस बुराड़ी ने एफआईआर दर्ज की, जिसको हमने 125-351 बीएनएस में दर्ज किया, जो कि हवा में फायर करना और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के सेक्शंस हैं। साथ ही में इसमें 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट भी लगाया गया क्योंकि इसमें फायर आर्म यूज़ हुआ था। इस केस को सॉल्व करने के लिए स्पेशल स्टाफ और बुराड़ी की टीम ने कड़ी मेहनत की। करीब 500 के आसपास सीसीटीवी कैमरास देखे, जिनसे ये पता लगा कि ये कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, कब गए हैं। उस पे आगे करते हुए कुछ वाइटल क्लूज़ मिले, जिन क्लूज़ के आधार पे फिर एक शख्स की इसमें आइडेंटिफिकेशन हुई कि ये इस पूरी वारदात में इन्वॉल्व है। इन्हीं सब चीज़ों पे काम करते हुए जो क्लूज़ मिले थे उसके आधार पे बुलंदशहर में रेड्स की गई और इनको अरेस्ट कर लिया गया।
इस पूरे मामले में 4 जनों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से एक जुवेनाइल है। 3 जने इनमें से वो थे जो मोटरसाइकिल पे आए थे डराने के लिए, और एक शख्स वो अरेस्ट किया गया है जिन्होंने इनको हार्बर किया, वारदात के बाद रुकने के लिए कमरा दिया। जो अरेस्टेड पर्सन्स हैं वो हैं एक निखिल एलियास निकी, ये हिरंकी गांव अलीपुर में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है, 27 साल का है, और पहले इस पे एक मर्डर का मुकदमा है और एक 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है स्वरूप नगर और अलीपुर का, पीएस स्वरूप नगर और पीएस अलीपुर का। सिमिलरली ये इनफैक्ट इस पे जो मर्डर का मुकदमा है अलीपुर वाला, वो 2 गैंग के बीच में जो वारदात हुई थी, जिसमें एक गैंग ने दूसरे गैंग के मेंबर को मारा था, उसमें इसका रोल था, जिसमें इसको अरेस्ट किया गया था। मोहित इसमें एक अरेस्ट किया गया है जो बागपत का रहने वाला है, 25 साल का, और पहले उस पर 2 रॉबरी के मुकदमे हैं नरेला के और समीपुर बादली थाने के। साथ ही साथ इसमें गगनदीप को अरेस्ट किया गया है जो 18 साल का है, और ये बुलंदशहर का रहने वाला है। इसने इनको रुकने के लिए जगह प्रोवाइड की थी। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल चला के आया था वो एक जुवेनाइल को भी इसमें अरेस्ट किया गया है जो दिल्ली का निवासी है। इसी के साथ इस अरेस्ट के साथ हमने 2 केस वर्कआउट किए हैं। एक जो बुराड़ी में केस हुआ था 125-351 BNS में, जो हवा की फायरिंग की गई थी। साथ ही साथ जो स्वरूप नगर में मोटरसाइकिल चोरी की लूट ली गई थी गन पॉइंट पे, उसको भी सॉल्व कर दिया गया है। जो देसी कट्टा यूज़ हुआ था, दोनों के पास जो एक देसी कट्टा था, साथ ही में जो बाइक इन्होंने लूटी थी, तीनों चीज़ रिकवर कर ली गई हैं। एंड इसके साथ ही साथ 3 लाइव कार्ट्रिजेस भी इनसे रिकवर हुई हैं। ये तीनों जने तफ्तीश के दौरान पता लगा है कि ये तीनों जने एक जेल्ड गैंगस्टर के इशारों पे, के इंस्ट्रक्शंस पे यहाँ पे 50 लाख की फिरौती मांगने आए थे, लेकिन ये उस अटेम्प्ट में कामयाब नहीं हो पाए और इनको वहाँ से भागना पड़ा। जब ये वहाँ से भाग रहे थे तो ये जो पर्ची लेके आए थे वो भी ये फेंक नहीं पाए थे, वो पर्ची भी रिकवर हो गई है। इस काम के साथ स्पेशल स्टाफ और पीएस बुराड़ी की टीम ने जेल्ड गैंगस्टर का जो एक एक्सटॉर्शन का काम चल रहा था, उसकी गैंग को पकड़ा है, और अब इसमें आगे भी जो जेल्ड गैंगस्टर है उससे छानबीन होगी, उससे तफ्तीश होगी। सर जेल का कौन सा गैंग है थोड़ा? इसमें जेल के जो जेल में आपका सनी काकरान है, उसका नाम आ रहा है, एंड हम एक बार उससे पूछताछ करना चाह रहे थे, फिरौती मांगना चाह रहे थे 50 लाख की, जो दिल्ली में गैंग्स चलती हैं उनके नाम पे। फ़ोन से संपर्क हो रहा था, वो फ़ोन गैंगस्टर जो है वो जेल में यूज़ कर रहा था, एंड उस फ़ोन से इनका संपर्क था, जिस पे आगे तफ्तीश अभी करना था। सर जिम वाले को क्यों टारगेट किया, मतलब कोई मांगने के लिए फिरौती कुछ बताया? अभी इसकी तफ्तीश बाकी है कि इन्होंने इस पर्टिकुलर को क्यों टारगेट किया। जो जिम वाला है वो जिम ओनर है, वो उसका कुछ प्रॉपर्टी का भी काम है, एंड अभी इसकी तफ्तीश बाकी है कि वो उसको क्यों टारगेट। जुवेनाइल का क्योंकि जुवेनाइल है तो उसका कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, लेकिन इसमें इस पूरे केस में एक हम जो नए लॉ में धारा है कि आप BNS में नई धारा है कि जुवेनाइल का अगर आप यूज़ करोगे तो वो भी पनिशेबल है, और जो काम जुवेनाइल से आप कराना चाह रहे थे वो ये माना जाएगा, एक पनिशमेंट तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ जो काम जुवेनाइल कर रहा था उसकी भी पनिशमेंट आपको मिलेगी। बहरहाल बुराड़ी थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ के द्वारा जिस तरह पुलिस ने 500 CCTV खंगालने के बाद आखिरकार आरोपी बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।